बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन तो ये कि जनरल आसिफ गफूर ने अरशद शरीफ के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है और काशिफ अब्बासी की जानिब से असल किरदारों को बेनकाब कर दिया गया है, जबकि कीनिया के इदारे अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते हुए फंसते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब नाज़रीन, ग्रामीण, पहली बात यह है क्योंकि रात को जो अरशद शरीफ हैं, उनका पोस्टमार्टम कर लिया गया था। पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी लाश जो है वो उनकी मैयत को तकरीबन रात 1:25 पर तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। जबकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, मेरे पास 9:40 हो चुके हैं सुबह की, और ये दोहा जो है वो मैयत पहुंच चुकी है। वहां से आज रात तक पाकिस्तान ये उनकी मैयत जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, पहुंच जाएगी। उनको भरपूर जो है वो मुल्की एजाज़ के साथ तदफीन उनकी होगी और ये जुमेरात को होगी। लेकिन अब नाज़रीन ग्रामी, मैं आपके सामने एक पहले जो है वो कुछ पहले तो आपको मैं पिक्चर्स दिखा देता हूं, क्योंकि उनकी गाड़ी की जो पिक्चर्स हैं, ये उनकी गाड़ी गाड़ी है और ये उसकी पिक्चर्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर दूसरी, ये एक और उनकी जो गाड़ी को लेकर जहां पर गोलियां लगी, ये निशानात भी ऊपर आपको सर्कल होते नजर भी आ रहे हैं। फिर इसके साथ ये उनकी जो है वो केनियन पुलिस की जानिब से जो है वो ये पिक्चर्स जारी कर दी गई हैं। अब मैं आपको एक और जो है वो खबर देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बड़ी अहम डेवलपमेंट इसमें हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से जब ये मामला हुआ इनके जो शहादत को लेकर, तो नवाज शरीफ ने इजहार ताज़ियत भी किया। फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी इजहार ताज़ियत किया गया। मरीम नवाज साहबा ने अभी तक कोई ट्वीट उनके ऊपर नहीं किया। चलिए, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कल जो है वो दिवाली थी और कल ही अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो दिवाली का केक काटा गया। ठीक है, आप केक काटना चाहते हैं काटें, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं था कि आप जो है वो अपने जो पीएमएलएन के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर उसकी वीडियो डालें। ये वीडियो देखें और फिर मैं इसके ऊपर बताता हूँ कि क्या रिएक्शन आया है। नाज़रीन, ये मैंने आपको एक शॉर्ट सा क्लिप दिखाया। अब इसको लेकर एक एक तो बात ये है कि आपका दिन का इंतखाब, ऑफ कोर्स इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इज़हार यकजहती होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ना तो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत को इस लेवल पे करनी चाहिए ताकि इज़हार यकजहती का हो। अगर आपने कर भी दिया तो पिक्चर्स उस दिन को रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन खैर, अभी जो सलीम साफ़ी हैं, जो इनके बहुत क्लोज़ माने जाते हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, आप साथ चलता देख भी सकते हैं। उन्होंने लिखा कि लगता है इन लोगों ने माजी में कुछ नहीं सीखा। हिंदू बरादरी के साथ इजहार यकजहती करनी ही थी तो वज़ीर आज़म और हुकूमत को करनी चाहिए इस दिन, जबकि अरशद शरीफ के कत्ल के सानहे की वजह से पूरी कौम गम में डूबी है। खुशी की तकरीब की वीडियो शेयर करना अफसोसनाक और शर्मनाक है। अब उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। अब मैं दूसरी जानिब, जो मैंने आपको कहा ना कि जो जनरल आसिफ गफूर ने सॉरी, जो मैंने आपको कहा ना कि जनरल आसिफ गफूर ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, तो वो किस तरीके से देखें। आपके इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, जिस तरह से हर एक बंदे के दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं। लेकिन अब जो है वो जनरल आसिफ गफूर की मैं आपके सामने ये साथ उनकी प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, मैंने शेयर भी कर दी है, जिसमें आप देखें कि जो जनरल आसिफ गफूर है उनका ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है पीस फॉर चेंज के नाम से। वो उन्होंने अपनी डीपी जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक की हुई है कल से। एक तरफ ये है जो कि मुल्क के ऊपर रूल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जो जवान है मुल्क का, जो है वो चश्म चराग है, उसने अपने दूसरे भाई के लिए इजहार यकजहती अपनी डीपी को ब्लैक करके किया है। तो ये एक सो की अलामत माना जाता है, जो कि एक गुडविल जेस्चर है, जो कि पता चलना चाहिए लोगों को दुनिया भर में कि क्या हो रहा है। अब नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक और ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। जो मैंने कहा ना कि असल किरदारों को काशिफ अब्बासी की जानिब से बेनकाब कर दिया गया है। वो कौन से किरदार हैं जो कल मैंने आपको बताया था, आपके सामने मैंने एक और वीडियो का ऑडियो चलाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मतीउल्लाह जान की जानिब से क्वेश्चन किया गया, पूछा गया, और कहा गया कि वो जो एडवोकेट से कि वहाँ से दुबई से उन्हें क्यों निकाला गया, और उनकी जानिब से बताया गया कि इस हुकूमत की जानिब से प्रेशर डाला गया था। अब काशिफ अब्बासी की जानिब से क्या कहा जा रहा है, आप ये भी सुनिए।
ऐसे थे यहाँ पर, सिक्योरिटी के इश्यूज थे, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये तो आप जानते हैं, 3.5 महीने पहले वो दुबई गए। फिर यहाँ की हुकूमत ने दुबई हुकूमत से राब्ता किया। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब को टाइम दिया कि आप इतने टाइम में कहीं और चले जाएं। नाइस ऑफ देम कि उन्होंने बजाय इसके कि वापस पाकिस्तान भेज देते, उन्होंने उनको कहीं और जाने का। और क्योंकि अरशद, और ये मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता रहा हूँ, बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि अरशद अपने वीजे लगवा लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी उसको कई दफा ये बात हुई कि अपने वीजे लगा लो। कहता है मैंने पाकिस्तान से कि जाना नहीं, वीजा किसी लगा। नाज़रीन, आपने ये सुना, इसका मतलब ये है कि काशिफ अब्बासी एक ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी बात में बड़ा वज़न होता है। और चले आप वकील की बात पे यकीन ना करें कि ऐसा हुआ है, जो कि उनके वकील हैं, लेकिन काशिफ अब्बासी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ऐसा हुआ। और वहाँ से जो है वो दुबई हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला गया कि इनको डिपोर्ट किया जाए। कहते हैं हमने उसे कहा कि अपने वीज़े लगवा लो, लेकिन वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुल्क छोड़ा। अब नाज़रीन गिरामी, ये तो एक बात तय है कि ये पूरी की पूरी गेम हुई है, जो कि आपके सामने रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब मैं आपको दूसरी जानिब बता दूं कि इस वक्त जो एक रंग दिया जा रहा है, जो मिस्टेकनली उन्होंने कहा ना कि गलती से कत्ल ख़ता हुआ है, तो कत्ल ख़ता की बात जो हो रही है, इसको लेकर अब इंटरनेशनली जो कीनिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका है कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। पहली तो बात यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर एक तो इजहार अफसोस किया गया, और साथ ही साथ कीनिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि तहकीकात का, एक गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया गया है कि तहकीकात होनी चाहिए। और ना सिर्फ ये अमेरिका, बल्कि साथ ही साथ जो कीनिया की सहाफ़ती तंजीम है, कीनिया एडिटर गिल्ड ने भी मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब जो मीडिया काउंसिल ऑफ कीनिया है, उसने भी अरशद शरीफ के कत्ल को अदालती तहकीकात का मुतालबा किया कि इसके ऊपर अदालती तहकीकात होनी चाहिए। और कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस पुलिस ऑफिसर को फौरी गिरफ्तार किया जाए, जो कि अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब नाज़रीन ग्रामी, बात कुछ और तरह की है, रंग कुछ और दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप देखें, वो पिक्चर जो रिलीज़ हुई, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो वहाँ पर उनके साथ बैठे जो खातून जो हैं वो उनके साथ मामलात डायलॉग कर रही हैं, बात कर रही हैं अरशद शरीफ की बॉडी को लेने के लिए, डेड बॉडी को लेने के लिए। लेकिन साथ ही साथ वो इतने अपने मसरूफ़ थे, इतने किस में मसरूफ़ थे जी? वो गेम खेलने में मसरूफ़ थे, कैंडी क्रश खेलने में मसरूफ़ थे। वो पिक्चर वायरल हो गई। तो ये इस वक्त हालात हैं। तो इस वक्त जो ताने बाने हैं वो वाकई में साजिश होती भी दिखाई दे रही है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो शाहीन सहबाई हैं उनकी जानिब से आज ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि अरशद के साथ क्या हुआ इसकी तस्वीरें बता रही हैं, उसके सर में साइड से गोली लगी। मैं तस्वीर लगा नहीं सकता, ये तस्वीरें सारी सरकारी कहानी को झूठ साबित कर रही हैं। इससे मारा गया, किसी असली अमेरिकन फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जाकर तफ्तीश करनी चाहिए। यहाँ लोग इसका खर्चा उठा लेंगे, मगर सच ज़रूर सामने आना चाहिए। तो नाज़रीन, ये है इस वक्त के हालात। अभी मज़ीद जब वो कहते हैं ना कि मज़ीद किरदार खुलेंगे कहानी ख़त्म होने तक, तो कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब असल में जो हमारा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। तो ये कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।